बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद एनआईएस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे ही बने भी रहिए। तो हम लोग सेट चैप्टर अपना पढ़ रहे थे। ये हमारे सेट चैप्टर का पार्ट 3। अगर आपने अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उसको पहले देख लीजिए तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप उसको नहीं देखते तो आपको उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट पढ़ चुके थे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, बेसिक क्वेश्चंस भी हम लोग लगा चुके थे। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बचा हुआ है वेन डायग्राम। तो आज हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम होता क्या है? वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या होता है और ये किसने इन्वेंट किया था? तो वेन डायग्राम हमें दिया था जॉन वेन ने। जी हाँ, वेन डायग्राम किसने दिया था? जॉन वेन ने दिया था। इन्होंने अपने ही सरनेम में इस वेन डायग्राम का नेम रखा था। ठीक है, ये हमें दिया था जॉन वेन। ठीक है, अब ये वेन डायग्राम होता क्या है? अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन डेटा। ठीक है, अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? देखिए, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट और एनी डेटा। ठीक है, अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी चीज को एक ग्राफिकल फॉर्म में लाना, किसी भी चीज को, मतलब जैसे कि हमारे पास जो डेटा है उसको हम एक उसमें मतलब एक बॉक्स में या फिर सर्कल में कंजर्व करके रखें। ठीक है, तो एक मतलब अगर हम ऐसे डेटा लेते हैं तो हमें पूरा उसका फॉर्म में उसको लिखना पड़ेगा। और ग्राफिकल मतलब जो वेन डायग्राम है उसको हम कितने भी बड़े डेटे को उसके डायग्राम में हम लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट और एनी डेटा। तो ये तो हमारा वेन डायग्राम हो गया। अब आज हम इन वेन डायग्राम के अंदर, वेन डायग्राम का हम लोग बनाते कैसे, इसका डायग्राम कैसे बनता है, ये इसके अंदर क्या क्या होते हैं, किसके लिए ये बनता है, तो आज हम लोग वो पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम क्या पढ़ेंगे? पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे आज क्या, किसके किसके डायग्राम हम लोग देखेंगे। ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट में डायग्राम कैसे बनता है। सेकेंड हमारा आएगा डिसजॉइंट सेट। थर्ड ए सबसेट बी। फोर्थ बी सबसेट ए। फिफ्थ ए यूनियन बी। सिक्स्थ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सेवेंथ ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी मतलब डिफरेंस निकालना है। एट बी माइनस ए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो जिसमें हम ये देखेंगे कि इन सब का वेन डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वेन डायग्राम समझ में आ गया होगा, उसे क्या बोलते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना फर्स्ट टॉपिक लेते हैं ओवरलैपिंग ऑफ सेट। अब ओवरलैपिंग सेट का हम लोग डायग्राम कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा ओवरलैपिंग ऑफ सेट। ओवरलैपिंग सेट्स, अब ये ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं? ओवरलैपिंग सेट हमने आपको पिछली बार ही बताया था जब इसका हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट बता रही थी, तो उसमें ओवरलैपिंग सेट ये बताए थे मैंने कि ओवरलैपिंग सेट का मतलब होता है कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट कौन सा होता है? कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो वेन डायग्राम कैसे बनता है? फर्स्टली वेन डायग्राम एक रेक्टेंगल बनता है। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए और उसको यू से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, सारे वो हमारे इसके अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसका हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा कि हम दो सेट ले लेते हैं। ए इक्वल टू हमारा 1 2 3 हो गया और बी इक्वल टू हमने ले लिया 2 4 5। ठीक है, अब इसका ओवरलैपिंग का हमें वेन डायग्राम बनाना है ओवरलैपिंग सेट का। क्योंकि हमें दो सेट दे रखे हैं। ठीक है, एक सेट हमारा है 1 2 3, मतलब 3 नेचुरल नंबर्स हमने ले लिया और बी सेट हमने ले लिया 2 4 5, कोई भी 3 नंबर्स हमने ले लिए। ठीक है, तो अब फर्स्टली हम ये देखेंगे ओवरलैपिंग हमारी क्या होती है? कोई ना कोई एलिमेंट हमारा कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन हमारा कौन सा है? एक तो ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये। ठीक है,
तो वेन डायग्राम हमारे दो सर्कल और एक रेक्टेंगल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्टली हम ए को ले लेते हैं, हमने ए ये अपना सर्कल बना लिया, ये हमारा ए हो गया, ठीक है। और बी ओवरलैपिंग मैंने बताया भी कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने ये बी बना लिया, ठीक है। तो हमारा एक सेट ये हो गया, एक सेट हमारा ये हो गया। अब एक दूसरे को हम इसमें से हम देखेंगे कि एक दूसरे को कौन, मतलब दोनों में कौन सा कॉमन एलिमेंट है। ये तो हमने इंटरसेक्शन बना दिया, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये। अब इसमें से कौन सा हमारा कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट हमारा 2 है, ठीक है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे ए में भी आ रहा है तो हमारा बी में भी आ रहा है। तो जो हमारा मतलब ये जो हमने बनाए हैं दो सर्कल्स, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो कॉमन प्लेस है हमारा, इसमें हम ये 2 लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा 2 हो गया क्योंकि वो एक दोनों में कॉमन है, तो वो दोनों में आ गया, ठीक है। अब इसके बचे हुए एलिमेंट्स हमारे कौन से हैं, 1 है, एक 3 है, ठीक है। तो वो थे ए के एलिमेंट, तो हमने 1 और 3 ए में लिख दिया। बी के कौन से बचे थे, 4 और 5 बचा था, ठीक है। तो 4 और 5 हमने बी में लिख दिया। तो ये तो हमारी ओवरलैपिंग बन गई। और ये जो पूरा हमने इसको रेक्टेंगल में कवर किया है, पूरा ये जो दो सर्कल्स हमारे रेक्टेंगल के अंदर आए थे, हमारा होता है यूनिवर्सल सेट। ये पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट बनता है, ठीक है। और ओवरलैपिंग सेट वो सेट होते हैं जो आपस में ये हो गया हमारा ओवरलैपिंग ऑफ सेट। ये वो सेट होते हैं, फिर से एक बार बता रही, ये वो सेट होते हैं जो ओवरलैपिंग वो होता है जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा पूरा सेट, जो हमने इसको दो सर्कल को, हमारे पूरे सेट को हमने कवर किया ये बॉक्स से, ये हमारा होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। हो गया। देन नेक्स्ट हमारा है डिसजॉइंट सेट। ओवरलैपिंग तो कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया, ओवरलैपिंग एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमारा आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट हमारे कौन से सेट्स होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स, ये कौन से सेट्स होते हैं, ठीक है। डिसजॉइंट सेट, देखिए नाम से ही पता चल रहा है डिसजॉइंट मतलब एक दूसरे में सेट्स ज्वाइंट नहीं होते हैं, नाम ही है उसका डिसजॉइंट, ठीक है। तो ये एक दूसरे में तो बिल्कुल भी ज्वाइंट नहीं होंगे। तो इसके लिए हम लेते हैं, जैसे हमने दो सेट लिए, ए इक्वल टू हमारा सेट एक हो गया 1 2 3 और बी सेट हमारा हो गया 2 4 5, ठीक है। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो फर्स्टली हमने बताया था कि वेन डायग्राम में सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाता है, ठीक है। ये हमारा ये यू से हम लोग डिनोट कर देंगे, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब हम अपना ए सेट उठाते हैं। ए सेट में क्या है, 1 2 3 है, तो इसमें दो सर्कल से ये मतलब वेन डायग्राम बनता ही ऐसे है, ठीक है। इसको आपस में बिल्कुल ज्वाइन मत करिएगा बिकॉज ये डिसजॉइंट सेट है, आपस में ये ज्वाइन नहीं होते हैं। अगर आपने इसको ज्वाइन कर दिया वो ओवरलैपिंग सेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट हमारा सेट क्या है, 1 2 3, तो हमारा ए सर्कल है, ये हमारा बी सर्कल है, तो इसमें डिसजॉइंट है, ज्वाइन तो होगा नहीं। तो हमारा ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया 2 4 5। ये देखिए ए सेट हमने ए के एलिमेंट्स हमने ए सेट में फिल कर दिए और बी के एलिमेंट्स हमने बी सेट में फिल कर दिए। तो ये हमारा हो गया डिसजॉइंट सेट, बिल्कुल इजी सेट होता है, आपस में ज्वाइन नहीं होता। जो ए के एलिमेंट होते हैं ए में आ जाएंगे, जो बी के एलिमेंट होते हैं वो बी में फिल हो जाएंगे। डिसजॉइंट सेट फिनिश। थर्ड हमारा आता है ए सबसेट बी। ए सबसेट बी क्या होता है, ए सबसेट बी। अब ये क्या होता है, सबसेट का साइन क्या होता है, सबसेट का साइन ये होता है, ये हमारे सबसेट का साइन होता है, ठीक है। अब ए सबसेट बी होता कैसे, तो ए सबसेट बी वाला हमेशा, मतलब सपोज ए सबसेट बी हमें निकालना है, ठीक है। तो हम ए सबसेट बी निकालेंगे तो ये जो इधर वाला टर्म हमारा होता है, मतलब जो ए सेट है ये हमेशा छोटा होता है, और ये जो इधर वाला मतलब जो हमारा बी सेट है वो हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। इधर वाला हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो अब ए सबसेट बी हमें निकालना है, इसके लिए हमने दो एलिमेंट लेते हैं, दो सेट्स लेते हैं, ठीक है। ए सेट में हमने ले लिया 1 और 2 एलिमेंट, और बी सेट में हमने ले लिए 1 2 3, ठीक है। ये हमने दो सेट्स हमारे ले लिए। अब इसका ए सबसेट बी हम कैसे निकालेंगे, ए सबसेट बी का मतलब होता है कि ए वाले एलिमेंट्स ही सिर्फ होने चाहिए, सिर्फ ए वाले एलिमेंट्स ही आएंगे, जो बी में एलिमेंट है बिल्कुल नहीं आएंगे। सॉरी,
ए सबसेट बी का मतलब होता है ए के सारे एलिमेंट्स हमारे बी में होने चाहिए, ठीक है। एक भी एलिमेंट वो नहीं लेंगे जो हमारे मतलब ए में एक्स्ट्रा और बी में नहीं है, वो एलिमेंट लेंगे जो ए के सारे एलिमेंट्स हमारे बी में हों। तो इसका सबसेट कैसे बनेगा, जब हम बोल रहे हैं ए के सारे एलिमेंट्स हमारे बी में होने चाहिए, तो ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब ए के सारे एलिमेंट बी में हों तो ए हमारा बी के अंदर ही आएगा, जब हम बोल रहे हैं ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, ठीक है। तो पहले हम बी बना लेते हैं क्योंकि ए हमारा बी के अंदर ही आएगा, तो ये हमारा हो गया बी सेट, ठीक है। अब इसके सारे एलिमेंट जब ए के अंदर आएंगे, बी के अंदर आएंगे ए के, तो बी हमारा ए के अंदर ही आ जाएगा। जब सारे के सारे एलिमेंट्स उसी के अंदर आ रहे हैं तो वो भी तो हमारा बी के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा बन गया वेन डायग्राम। अब इसमें एलिमेंट्स हम लोग कैसे फिलअप करेंगे, ए में क्या है हमारा 1 और 2 है, तो ए में तो हमने 1 और 2 फिल कर दिया। अब बी में क्या है 1 है 2 है 3 है, तो 1 और 2 ऑलरेडी फिल है, इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि रिपीट कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब बचा क्या हमारा 1 और 2 तो ऑलरेडी फिल है। अब बी में 3 बचा, तो 3 हम यहाँ पे इसका फिल कर देंगे। ये हमारा बन गया ए सबसेट बी का वेन डायग्राम, ठीक है। ये ए 1 2 जो हमारा था वो ए हमारा बी के अंदर आया तो हमने उसमें फिल कर दिया। अब रिपीटेशन जब अलाउड नहीं है तो जो 3 हमारा बचा वो हमने बी में फिल कर दिया, तो सारे एलिमेंट्स हमारे ए और बी के अंदर ही आ गए, ठीक है। नेक्स्ट बिल्कुल सेम टू सेम हमारा ये ए सबसेट बी था, नेक्स्ट होगा हमारा बी सबसेट ए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा हमारा बी सबसेट ए। तो अभी जो हमने बताया था कि ए सबसेट बी का मतलब होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आने चाहिए, और अब क्या होगा कि बी सबसेट ए निकालना मतलब बी के हमारे सारे एलिमेंट्स ए के अंदर आने चाहिए। तो हमेशा हमने अभी बताया था कि इधर वाला पार्ट हमेशा छोटा होता है और ये वाला हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो इसके सारे एलिमेंट्स हमारे इसके अंदर आने चाहिए। तो हम ले लेते हैं पहले 2 सेट अपने, बी सबसेट ए ये निकालना है, ठीक है। तो हम इसके ए के एलिमेंट हम अपने ले लेते हैं 1 2, ये हमारे ए के एलिमेंट हो गए, और बी के एलिमेंट हम ले लेते हैं 1 2 3। अब इसमें बी के हमारे सारे एलिमेंट ए के अंदर आने चाहिए, ठीक है। और ये हमने बी सेट, ये हमारा ए सेट हो गया और ये हमारा बी सेट हो गया। अब इसका वेन डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो फर्स्टली हम अपना यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं क्योंकि इसके बिना वेन डायग्राम बनेगा ही नहीं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब इसमें है कि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर आने चाहिए, तो पहले हम ए बनाएंगे क्योंकि उस बी तो हमारा ए के अंदर ही आएगा, तो ये हमारा ए बन गया, ठीक है। अब बी जब उसके अंदर आएगा तो उसी के अंदर हम बी को शो करवा देते हैं। तो बी में हमारे कितने एलिमेंट है 1 है 2 है, तो ये तो हमारे बी के एलिमेंट हो गए। अब रिपीट तो होंगे नहीं एलिमेंट, तो 1 और 2 तो ऑलरेडी फिलअप हो चुके हैं ए में, तो बचा हमारा 3, तो 3 हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया बी सबसेट ए का वेन डायग्राम, ठीक है। समझ में आ गया, वो समझ में आ ही गया होगा। देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ए यूनियन बी। अब हमारा ए यूनियन बी क्या होगा, फर्स्टली यूनियन का साइन कौन सा होता है, ए यूनियन बी पढ़ेंगे, उसी के साथ ही हम लोग पढ़ेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। तो ये तो ए यूनियन बी होगा, ये हमारा यूनियन का साइन होता है। ये मत बोलिएगा मैम ये यूनिवर्सल सेट का साइन होता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ऐसे होता है और यूनियन का साइन ऐसे होता है, ठीक है। इसमें बहुत डिफरेंस है। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी, और इसी के साथ हम लोग निकालेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। जी हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है, जहाँ भी हो मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है वहाँ से, ठीक है। तो अब इसके लिए हम एक सेट लेते हैं। पहले तो एक सेट ले लिया हमने 1 2 3 नेचुरल नंबर्स, और बी सेट हमने ले लिया 3 2 4 5, ठीक है। ये हमने 3 नेचुरल नंबर का एक सेट ले लिया, ये हमने 4 नंबर्स का एक सेट ले लिया, ठीक है। अब इसका वेन डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, वेन डायग्राम फर्स्टली हम अपना यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। अब ए यूनियन बी हमें निकालना है, तो ए यूनियन बी हम कैसे निकालेंगे, मतलब देखिए इसमें फर्स्टली हम ये देखेंगे कि ये एलिमेंट इसमें कॉमन है, तो अब कॉमन है तो हमने बताया था उसमें ओवरलैपिंग सेट होते हैं जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब जो एलिमेंट कॉमन है तो इसमें हम बनाएंगे ओवरलैपिंग सेट, ये हमारा ओवरलैपिंग सेट हो गया, ठीक है।
ओवरलैपिंग होगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसमें सर्कल बराबर के बनते हैं। तो ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी। तो फर्स्टली इसमें कौन सा एलिमेंट कॉमन है, हमारा 2 कॉमन है और हमारा 3 कॉमन है, तो 2 3 हम इसमें फिल कर देंगे। तो ये तो हमारे कॉमन हो गए, मतलब वो दोनों में शो हो गए। अब इसमें बचा कौन सा, ए में बचा हमारा 1 और बी में बचे हमारे 4 और 5। ये तो हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब ए यूनियन बी हम कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी ऐसे निकलता है कि ए के बी के भी और जो कॉमन एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स हमारे उसमें आते हैं, ठीक है। तो ए के भी एलिमेंट आएंगे, ए यूनियन बी हम ऐसे निकालेंगे कि ए के भी सारे एलिमेंट्स, बी के भी सारे एलिमेंट्स, जो कॉमन है वो एलिमेंट भी, ठीक है। तो ए यूनियन बी निकलेगा, ए का एलिमेंट हमारा हो गया 1, बी के एलिमेंट हो गए हमारे 4 और 5। अब जो कॉमन एलिमेंट हमारे कौन से हैं, 2 और 3, ये तो हमारा बन गया ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी हमारा बन गया। अब इसको हाईलाइट हम कैसे करेंगे, हाईलाइट ऐसे होगा कि जब ए यूनियन बी मतलब ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट और जो कॉमन एलिमेंट है, तो ये हाईलाइट हम लोग ए को करेंगे हाईलाइट, ठीक है, और हम जो हमारे कॉमन एलिमेंट है उनको करेंगे हाईलाइट, और जो हमारे बी के एलिमेंट है ये वाले, ठीक है, ये हमारा निकला है। मतलब ये जो हाईलाइट हो गया ये हमारा ए यूनियन बी हमने निकाल लिया। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट में देखो ये तो हमारे ए यूनियन बी आ गया। अब इसमें जितना बचा हुआ पार्ट है, ये जितना इसमें ये बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, ये वाला, ये जितना बचा हुआ पार्ट है ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये जितना भी ये यूनिवर्सल सेट का पार्ट बचा हुआ है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट जितना भी हमारा बचा है इसको हम हाईलाइट करेंगे और ये हमारा निकल आएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा निकल आया, ये हमारा ए यूनियन बी का हमने कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो नेक्स्ट आएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हमारा ये यूनियन का साइन होता है, इसी का जस्ट अपोजिट हमारा इंटरसेक्शन का साइन होता है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा, इसके लिए पहले हम 2 सेट लेते हैं। एक सेट हमारा हो जाएगा 3 नेचुरल नंबर का और बी सेट हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमने 2 सेट ले लिया। अब इसका वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम के लिए फर्स्ट हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब इसमें फर्स्टली पहले तो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन है, इसमें 2 भी कॉमन है, इसमें 3 भी कॉमन है, तो ये हमारा ओवरलैपिंग सेट हो गया। तो ओवरलैपिंग सेट का पहले बनाएंगे। ये हमारे 2 सर्कल हो गए, ठीक है। ये ए सर्कल हो गया, ये बी हो गया, ये 2 सेट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके एलिमेंट फिलअप करेंगे। तो फर्स्टली तो जो कॉमन एलिमेंट है हमारा 2 कॉमन है, हमारा 3 कॉमन है, ठीक है। तो हमारे 2 कॉमन एलिमेंट हो गए इसमें, ये फिलअप हो गए। अब ए में कौन सा एलिमेंट बचा, 1 बचा, तो वो इधर फिल हो गया। बी में कौन सा एलिमेंट बचा, 4 और 5। ये हमारा बन गया वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी का। अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे कैसे, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है कि दोनों सेट में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी हमारा निकलेगा जो हम दोनों सेट्स में जो कॉमन है। तो दोनों सेट्स में कौन सा कॉमन है, एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है। तो ये तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी निकल आया। अब ए इंटरसेक्शन इसको शेड कैसे होगा, सिर्फ कॉमन एलिमेंट हमने लिए हैं, तो जो हमारा ये कॉमन एलिमेंट है 2 और 3, ये हमारा शेडेड एरिया हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी का ये कॉम्प्लीमेंट होता है कि बाकी का जो मतलब कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकलता है, बाकी का जितना बचा हुआ एरिया है वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसका शेडेड पार्ट बनेगा, ये जितना हमारा बचा हुआ एरिया है ये वाला, ठीक है। ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये जो हमारे ये वाला था कॉमन एलिमेंट वो थे हमारे ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो हमारा जितना बचा हुआ एरिया शेडेड पार्ट वो हमारा निकल आया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हम निकालेंगे डिफरेंस, मतलब ए माइनस बी और ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट।
अब ए डिफरेंस कैसे निकलेगा हमारा, नेक्स्ट हमारा a माइनस बी मतलब डिफरेंस और उसका कॉम्प्लीमेंट, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फर्स्टली हम सेट लेते हैं अपने, हमारा एक सेट हो जाएगा 1 2 3, 3 नेचुरल नंबर्स का एक सेट हो गया, और बी सेट किसी भी 3 नंबर्स का ले लेते हैं। ठीक है जी, हमारे दो सेट्स निकाला है। अब इसका ए डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम में पहले हम ये यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। अब इन दो सेट को हम इसमें कैसे शो करवाएंगे, तो इन दो सेट के लिए इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट है, इसमें 2 भी कॉमन है, इसमें 3 भी कॉमन है, तो हमारा हो गया ओवरलैपिंग सेट। तो ये ओवरलैपिंग सेट हमने बना लिया अपना। ठीक है, अब इन सेट को फिलअप करते हैं। इसमें कौन से कॉमन एलिमेंट है, ए में भी कॉमन है, जो बी में भी कॉमन है, तो वो है 2 हमारा ए में भी कॉमन है, 2 हमारा बी में भी कॉमन है। तो ये तो हमारा कॉमन में आ गया, ये 2 हो गया, ये हमारा ए सेट है, ये बी सेट है। ठीक है, ये कॉमन एलिमेंट हो गया। अब जो बचे हुए एलिमेंट है, इसमें 1 बचे, इसमें 3 बचा है। ये ए में 1 3 हो गया, और ये बी में हमारा 4 और 5 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे दो कॉमन एलिमेंट, एक कॉमन एलिमेंट था वो इसमें फिलअप हो गया, ये जो दो मतलब जो दो एलिमेंट्स उसके बचे थे ए के, वो ए में आ गए, जो बी के बचे थे वो बी में आ गए। अब इसका a माइनस बी कैसे निकलेगा, a माइनस बी को हम लोग ओनली ए बी बोलते हैं। ठीक है, ओनली ए, सिर्फ ए के एलिमेंट, ओनली ए का मतलब हो गया सिर्फ ए के एलिमेंट। तो ओनली ए हम लोग कैसे निकालेंगे, सिर्फ ए में जो एलिमेंट आए बी में ना आए। तो जो 2 है हमारा वो हमारा कॉमन एलिमेंट है, ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है, तो 2 को हम लोग नहीं लेंगे, बाकी जो सिर्फ ए में आ रहे हैं वो हमारा निकल आएगा a माइनस बी मतलब ओनली ए। तो ये तो हमारा ओनली ए निकल आया। तो इसका शेडेड पार्ट कैसे बनेगा, इसमें ओनली ए है, तो मतलब सिर्फ ए वाला पार्ट जो हमारा है वो निकला है a माइनस बी, ये वाला पार्ट सिर्फ हमारा ओनली ए है। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, मतलब a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, a माइनस बी का ये ऐसे कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है, जितना भी पार्ट इसमें बचा है वो हमारा a माइनस बी निकल, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। जितना भी हमारा बचा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारा a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा a था वो हमारा ओनली a था, तो वो हमारा a माइनस बी निकल आया। जितना भी उसका बचा हुआ पार्ट था वो हमारा a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट निकल आया। नेक्स्ट टॉपिक हम है हमारा b, अभी हमने निकाला a माइनस बी और a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट हमारा होगा b माइनस ए और b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट होगा देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, अभी हमने निकाला था b a माइनस बी और a माइनस मतलब ओनली a निकाला था। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे b माइनस ए मीन्स ओनली b माइनस ए और b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसमें हमें सिर्फ ओनली b निकालना है, वो ओनली a निकला था, ये ओनली b निकलेगा। ठीक है, इसके लिए हम दो सेट्स ले लेते हैं। a सेट हमारा हो गया ये 3 नेचुरल नंबर्स का, और b सेट हमारा हो जाएगा कोई भी 3 नंबर्स हम लोग लेंगे। अब इसका पहले हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम में फर्स्टली हम ये यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। तो ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसमें हमें ए सेट और बी सेट को रिप्रेजेंट करवाना है। तो ए सेट और बी सेट के लिए पहले तो हम देखेंगे इसमें कॉमन एलिमेंट है, बिल्कुल है, कॉमन एलिमेंट हमारा 2 है, तो ये तो ओवरलैपिंग सेट हो गया। तो ये हमने ओवरलैपिंग सेट हमारा बना लिया। ये हमारा ए सेट हो गया, ये हमारा बी सेट हो गया। ठीक है, अब इसमें जो कॉमन है तो वो हम अपने कॉमन में फिलअप कर देंगे। तो 2 तो हमारा कॉमन था, कॉमन में आ गया। अब जो ए हमारे ए एलिमेंट हमारे बचे हैं तो वो 1 और 3 हो गए, और जो बी एलिमेंट हमारे बचे हैं वो 4 और 5 हो गए। ये हमारा कॉमन में फिलअप होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट रिपीट तो होता नहीं, और वो कॉमन था तो हमारे ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, जो कॉमन एरिया है हमारा। ठीक है, अब इसका ए बी माइनस ए कैसे निकलेगा, ओनली बी का इसका बी माइनस ए ऐसे निकलेगा, ओनली बी। ठीक है, अब ओनली बी में हमारा क्या आ रहा है, 4 और 5 आ रहा है। सिर्फ 4 और 5 एलिमेंट ऐसा है कि सिर्फ बी में आ रहा है। तो ये 4 और 5 ये हमारा ये हो गया, मतलब बी माइनस ए हमारा निकला। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, इसका पहले एरिया शेडेड कर लेते हैं। सिर्फ ओनली बी निकाला है तो हमारा बी एरिया, सिर्फ बी का ही ये शेडेड पार्ट हो गया। ये हमारा निकल आया बी माइनस ए। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेंगे, अब
बचा हुआ पार्ट है, मतलब इसमें जितना बचा हुआ पार्ट है, ये सब जितना भी बचा हुआ पार्ट है, ये हमारा एक b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा, मतलब b माइनस ए का हमने कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा जितना भी हमने आज पढ़ा। वेन डायग्राम कैसे बनता है, वेन डायग्राम होता क्या है, वेन डायग्राम किसके किसके वेन डायग्राम हम बना सकते हैं। जिसको ना समझ में आया हो, जिसको कुछ डाउट हो, वो हमारे कमेंट में पूछ लीजिए। अगर नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से पढ़िए। अगर आपने इससे पहले का नहीं पढ़ा है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी पढ़ लीजिए तो और अच्छे से समझ आए। बाकी हम लोग कल इसके एडवांस क्वेश्चंस लगाएंगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।